जिससे अब शॉर्टेज की वजह से इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है हमारे दरियाओं में से भी और हमारे पहाड़ों में से भी। बदकिस्मती से वक्त की सरकार ने एक फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की आड़ में कि साहब ये जो माइनिंग हमारी होती है दरियाओं से या पहाड़ों से, इसे ऑक्शन के ज़रिए से दिया जाए। ऑक्शन किन हालात में किए गए आप सबको मालूम है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट क्लोज था। ये नेट पे नोटिस निकाली गई, उसमें चंद बड़े मगरमच्छ जो रियासत के बाहर से आए, जिसमें हमारे जो पुश्तैनी बाशिंदे यहाँ रियासत के थे उनको मौका नहीं दिया गया पार्टिसिपेट करने का। उन्हें ये ब्लॉक्स ऑक्शन पे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, और मेरी इत्तला है कि अभी तक किसी को भी नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आप देख रहे हैं जो रेत की गाड़ी 6,000 रुपये में मिलती थी आज 18,000 रुपये में मिल रही है। सरकार का कोई भी फैसला जो होता है वो आवाम के फ़ायदे के लिए होना चाहिए था। 6,000 में अगर रेत बिक रही थी, ये 4,000 में उम्मीद थी हमारी, लेकिन आज 18,000 में बिक रही है। ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक माफिया काम कर रहा है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और वो मुतल्लिका महकमा भी इनके साथ मुलविस है। हमारे 2 मसले हैं इसमें। एक जो आउटसोर्सिंग की गई है, जो हमारे पुश्तैनी बाशिंदे हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। दूसरा, जो लोग इससे मुंसलिक हैं, चाहे वो मजदूर हैं जो रेत निकालते थे, चाहे वो किश्तीबान थे, बड़े बड़े किश्तियाँ थी, या चाहे वो आपके टिपर वाले थे, चाहे ट्रैक्टर वाले थे, चाहे ऑटो वाले थे जो इसके साथ थे, तकरीबन 2-2.5-3 लाख लोग जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में इनके साथ मुंसलिक थे, वो सब बेरोजगार हो गए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो इस वक्त कही जाती है साहब पीक पे, आप देख रहे हैं हमारा एम्स बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। बाकी हमारी जो चीज कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंटल सरकार कह रही है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस वक्त है, उनकी डेवलपमेंटल एक्टिविटी सफ़र कर रही हैं। क्यों सबको कहा जा रहा है कि रॉयल्टी पेड वाला मटेरियल इस्तेमाल करो, चूँकि अब रॉयल्टी ली नहीं जाती है। पहले जो निकालते थे वो रॉयल्टी सरकार को भरते थे और सप्लाई करते थे क्रशर वालों को या दूसरे लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को। अब आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब एक इलीगल माफिया ही कर रहा है। इन सब के रोजगार पे भी शब खून मारा गया है, जिसके लिए हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे एयरपोर्ट या अस्पतालों पे जो काम था वो भी रुक गया है। हमारे रोड्स के काम भी रुके हुए हैं। आप देख रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे किस सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। एक बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि वहाँ पर भी ये राइट्स नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ ईजमेंट्री राइट्स वो होते हैं जो पुश्तैनी बाशिंदे कटास जो पत्थर का काम करते थे या रेत निकालने वाले थे, उनको वो साल से ये काम कर रहे थे, किसी का दादा फिर बाप फिर ये, तो एक ईजमेंट्री राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो रॉयल्टी भरते थे, अपना काम करते थे और आगे अपना रोजगार चलाते थे। हमारा हुनर है, पत्थर का काम हमारा हुनर है, उस हुनर को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया। तो हमारा मुतालबा है कि ईजमेंट्री राइट्स बहाल किए जाएं। और एक फैसला जो लास्ट ईयर जब हमने ये पहले भी उठाया था, तब हमने उस वक्त के एलजी साहब से बात की थी, उन्होंने एग्री किया था कि हम पंचायत को छोटे छोटे ब्लॉक्स दे देंगे ताकि पंचायत एक लोकल लेवल पे ये कर सके, अपना रिसोर्स भी जनरेट कर सकें, और लोकल लोग जो ये जिनकी एम्प्लॉयमेंट इससे हिट हो गई है वो भी अपना काम बहाल कर सके। लेकिन शुरुआत तो की गई थी, अमली तौर कुछ नहीं किया गया। हमारी सरकार से एक मांग है कि एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी जियोलॉजी और माइनिंग
کے متعلق لائی جائے جس میں ریزرویشن 100% ریزرویشن رائٹس ہوں جو ڈومیسائلز ہیں جموں اور کشمیر کے انہی کو یہ دیا جائے، کیونکہ جتنے بڑے بلاک ہوں گے آپ کو معلوم ہے یہاں کوئی بہت بڑے لوگ نہیں رہتے ہیں یہاں جو اس کام سے منسلک تھے. ٹھیک ہے یہ 5 لاکھ لوگ تھے لیکن یہ بہت بڑے امیر لوگ نہیں ہیں کہ یہ کروڑوں کے ٹینڈروں میں پارٹیسپیٹ کرے. چھوٹے چھوٹے بلاک کیے جائے تاکہ پنچایتس بھی پارٹیسپیٹ کریں اور باقی یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی کر سکیں. جو یہاں کوئی سرکاری نوکریاں نہیں ہیں، انڈسٹریاں نہیں ہیں، تو پھر کیا سرکار کا یہ ماننا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں؟ اگر سرکار کی ہر ایک پالیسی ایسی ہو جس سے لوگ سڑکوں پہ ہی آئیں تو پھر مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ اس کے خلاف اگر اپنی پارٹی کو سڑکوں پہ بھی ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آنا پڑے گا اور ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے. ہم سرکار کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں کہ اس پالیسی کو امیڈیٹلی ریویو کیا جائے. کشمیر میں تو ٹوٹل سیزن ہی 6 مہینے کا ہوتا ہے کام کرنے کا. اگر اس وقت بھی ہمارے ہاں یہ کنسٹرکشن مٹیریل اویلیبل نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ ہمارے ہر چیزیں سفر کر رہی ہیں. جموں میں بھی ہاں ہمارے ساتھ روز کے روز ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو باقی عام لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم ان کی بھی پریشانیاں ہم سمجھ چکے ہیں، چاہے وہ پونچھ کے ہیں، چاہے وہ راجوری کے ہیں، چاہے وہ سامبا کے ہیں، چاہے یہاں صدرکوٹ کے ہیں، چاہے یہ بارہ مولہ کے ہیں، چاہے اننت ناگ کے ہیں، چاہے کسی بھی ایریا کے ہیں، یا سری نگر کے ہیں، پانچوں کے ہیں. تو یہی ہمارا آج آپ کو تکلیف دینے کا بیسک مدعا تھا اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہ ہماری آواز شاید سرکار سن لے گی اور ایک درخواست بھی ہم سے سمجھے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم ہاتھ بھی جوڑتے ہیں اور اگر ہم مجبور ہو جائیں گے تو ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ بھی آئیں گے تاکہ ہمارے عام لوگوں کو بھی راحت ملے اور جو یہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اپنا کام واپس ملے. شکریہ ہے. مجھے لگتا ہے جو حالات ہمارے ہیں اور جو ہم سن رہے ہیں روز وزیر اعظم اور اپنے ہوم منسٹر صاحب سے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم از کم 30 سے 40% کا انکریز ہونا چاہیے تاکہ جو یہ خواب ہمیں دکھایا گیا ہے کہ یہاں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کا بوم ہو جائے گا، ڈیولپمنٹ کا بوم ہو جائے گا. اور جو ہماری حالت ہے آپ کسی بھی سیکٹر کو لے لیجئے، آپ روڈ سیکٹر کو لے لیجئے، آپ واٹر سپلائی کے سیکٹر کو لے لیجئے، آپ ہمارے ہسپتالوں کی پوزیشن لے لیجئے. غرض مطلب ہے کسی بھی سیکٹر کو اگر ہم لیں گے ہماری حالت جتنی خراب ہے. وی نیڈ اے میسو انفیوژن آف فنڈس. سال ہم کہتے ہیں ہم نے لاسٹ ایئر بھی اٹھایا، اس وقت ہم نے اس وقت کے ایل جی صاحب سے ملاقات کی. اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بلاکس پنچایتس کو دے دیں گے تاکہ لوکل لیول پہ ہو جائے. تو ایک آرڈر نکلا، 50 بلاک دیے گئے. پھر ہم ملے، پھر 100 بلاک اس کو کیا گیا، لیکن عملی طور نہیں ہوا. آرڈر نکلا، عملی طور نہیں ہوا. تو اگر ہم اب یہ مسئلے چھوڑتے جائیں تو پھر آپ بتائیے کون اٹھائے گا؟ ہمارے باقی دوست تو چپی سادے ہوئے ہیں لوگوں کے مسئلوں پہ. دیکھیے مجھے لگتا ہے the media should appreciate that we have started taking up the issues in all our seriousness. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے ہم نے جو راشن کا مسئلہ اٹھایا، بدقسمتی سے کچھ دوستوں نے اسے اس وقت پروجیکٹ کیا کہ ہمیں خالی ایک مٹن کا مسئلہ کوٹھے داروں کے لیے اٹھا رہے ہیں یا کسی کے لیے. ہم نے تو پہلے راشن کا کیوں آپ لوگوں سے بھی ایک شکوہ ہے کہ آپ شاید سمجھتے نہیں ہیں. پچھلے مہینے میں 90,000 سولوں کو سری نگر شہر میں راشن نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ سب آپ کے آدھار کارڈ لنک نہیں ہوئے ہیں اس کے ساتھ، آپ کے راشن کارڈوں کے ساتھ. اور اس مہینے 2.5 لاکھ کا یہ پروگرام تھا کہ 2.5 لاکھ سولوں کو راشن نہیں دیں گے. اگر ہم بھی آواز نہیں اٹھائیں گے، جن کا سٹیک 100% سری نگر میں ہے، جہاں 2.5 لاکھ ایک بڑی آبادی مانی جاتی ہے 16 لاکھ میں سے. If this is termed as politics, then let it be so. We will take up issues جو لوگوں کے ہوں گے ہم اٹھائیں گے، لوگ کچھ بھی کہیں. میرے لوگوں کو راحت مل گئی، میں 2.5 لاکھ لوگوں کو اس بار خوش ہو جاؤں گا، راشن مل جائے گا، خوش ہے.
3 महीने का एक्सटेंशन उनको मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास है। मटन की भी प्राइसेस करनी पड़ेंगी उनको। और अब मुझे अगर कोई ये कहेगा कि साहब आप लोगों ने क्या वो कोठेदार इस शहर के, इस रियासत यहाँ के रहने वाले नहीं है। और हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं सीधा बाहर की मंडियों में देखिए रेट क्या है, वहाँ से किराया क्या लगता है, रास्ते में मोर्टेलिटी क्या होती है कि मरांग होता जो सुकरतोस परसेंटेज है, पर तो होलसेल प्राइस मार्जिन क्या थी, रिटेल क्या थी। कुछ दिन पहले आपका सर मोबाइल नंबर हम वो अथॉरिटीज को दे दिया है, दे आर डूइंग इट। ये तो चलता रहता है, दीज आर हैसल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज आर। सर कुछ साल पहले आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अब्दुल्ला ब्रिज से आईजी रोड जो जा रहा है कुरसू राजबाग बंद की तरफ। पिछले 2 सालों से उस पर काम रुका हुआ है, जबकि लोगों ने खुद ही इलीगल स्ट्रक्चर्स उठाए थे। आपको क्या लगता है कि ये देखिए और आपको इसमें गवर्नमेंट को कहना नहीं चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है कि बिल्कुल 2018 से कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी दोनों खितों में नहीं हुई है। ये बिल्कुल हवाई घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, जहाँ कहा जा रहा है बहुत डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल दैट इज़ अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, और मुझे खुशी है कि लोगों ने वॉलंटरीली उसमें पार्टिसिपेट उस वक्त किया। दोनों साइड से आपने देखा कितनी सहूलियत होती है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बहुत जल्द एक अवामी सरकार होगी और वो करेगी। अब क्या करेंगे, ये इस वक्त आता है, कभी कभी हिस्ट्री में ऐसे वक्त आते हैं जब चीज़ें सफ़र करती हैं। हमारी डेवलपमेंट सफ़र हुई है, दोनों खितों में डेवलपमेंट सफ़र हुई है, ऐसा नहीं है कि एक ही खिते में हुई है। अगर आप देखेंगे बाकी अजला में भी डेवलपमेंट सफ़र हुई है। इस वक्त हमें ये इश्यूज़ तो फेस करने पड़ते हैं, बट वी विल बी कीपिंग टॉकिंग ऑन इश्यूज़, वी विल बी टेकिंग अप इश्यूज़ एंड इंशाल्लाह बहुत सीरियसली इश्यूज़ उठाएंगे। क्यों, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारा, मुझे लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम मसले उजागर करें और आपके ज़रिया से, आपके माध्यम से और अपने पर्सनल मुलाकातों से भी इन इश्यूज़ का जितना हल निकाल सके, समाधान निकाल सकें। कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ भी राहत जो हम अपने लोगों को दे सकते हैं, हमें खुशी होगी। और मैं आप सबका भी मरहून मिन्नत हूँ कि आप आते हैं, जब भी हम आपको तकलीफ़ देते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात आगे तक पहुंचाते हैं और उसका असर होता है, ज़रूर होता है। और अल्लाह के फजल से मिल के हम वी विल पास थ्रू दीज हार्ड टाइम्स। अल्ताफ साहब लास्ट मेरा सवाल है रिसेंटली तो तब एक अफवाह चल रही थी जो मुज़फ़्फ़र बेग साहब है वो ये अपनी पार्टी ज्वाइन, लेकिन आज ये भी अफवाह चल रही है वो पीसी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखिए अपनी पार्टी एक क्रेडिट लेना चाहती है कि जब पॉलिटिकल माहौल थम सा गया था, रुक सा गया था, हम सामने आए अपने लोगों के लिए और हमने लोगों को वो फिर एक उम्मीद दे दी कि नहीं, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। और इट इज़ अ प्रोसेस विच विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड इट इज़ गुड। जितनी ज़्यादा जमातें आएंगी, जितने ज़्यादा लीडर पॉलिटिकल प्रोसेस में सामने आएंगे, उतना अच्छा होगा लोगों के लिए। अल्ताफ साहब लास्ट मेरा सवाल है। अल्ताफ साहब रिसेंटली जेके अपनी पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया, जिसमें अपनी पार्टी के लीडर राशिद मीर साहब जो लीड कर रहे थे राशन को लेकर, उन्होंने कहा था कि अगर 7 दिनों के अंदर इम्पैक्ट नहीं आएगा तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट से रोड पे आएंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया वहां से। देखिए हमें मालूम, सुनिए हमें मालूम है कि उसी दिन एक्शन शुरू हुई। मैंने आपको कहा राशन जो सोल्स की काटी गई थी वो राशन का मसला बहाल हुआ, गोश्त की भी हो जाएगी। देखिए Bukhari Sahab, with Jammu Kashmir, currently it has not got an elected government. It's directly controlled by the central government. Now you've been, appealing to the central government, and you have been continuously in coordination with the central government. You frequently visit Delhi and speak to them. Now you are giving an ultimatum of 7 days just to review the bill, wherein the contracts were given to the outsiders. How do you see the political space in the valley currently? देखिए साहब, पॉलिटिकल स्पेस अगर कोई मुझे ये कहेगा कि इट इज़ गोइंग टू बी वैकेटेड फॉर समबडी, यू हैव टू ग्रैब दिस स्पेस। इन पॉलिटिक्स यू हैव टू ग्रैब दिस स्पेस। इट इज़ नॉट दैट कोई आपको वहीं से तैयार करके दे देगा, आपके मुंह में डालेगा। ये तो है नहीं नाशपाती ऊपर से आएगा और हम मुंह खोलेंगे। वी हैव टू ग्रैब दिस स्पेस, वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। वी आर द नेटिव्स ऑफ दिस प्लेस, बोथ द रीजन जम्मू एंड कश्मीर। वी हैव टू सी हमारे राइट्स कितने एडवर्स हालात में भी कितना हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने राइट्स को।